प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अब तो बिल्कुल अच्छे होंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनकी डेट आज जो है शासन द्वारा घोषित कर दी गई है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 री एग्ज़ाम की तिथि जारी कर दी गई है। अगर आप सामने देख रहे हैं तो ये तिथि है, परीक्षा की तिथि जो घोषित की गई है वो है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2023। 25 के बाद 5 दिन का गैप है, यानी 4 दिन का गैप कह सकते हैं। वो ये 4 दिन का गैप इसलिए रखा गया है क्योंकि उस समय कुछ ऐसे त्यौहार होंगे जैसे जन्माष्टमी उसी बीच पड़ेगी, इस वजह से ये छुट्टी दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इस बार परीक्षा 5 दिन कराई जाएगी और 5 दिन में कुल पाली होगी 10, यानी ये कह सकते हैं कि कुल 10 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी और लगभग एक शिफ्ट में 5 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा देंगे। यानी एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जैसे ही किसी परीक्षा की पालियाँ बढ़ जाती है, यानी शिफ्ट बढ़ जाती है, वैसे ही जो विद्यार्थी होते हैं जिनको ये परीक्षा देनी होती है उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि अब ये परीक्षा 10 शिफ्ट में होगी। अगर पिछली बार जब ये परीक्षा सबसे पहली बार हुई थी, यानी अगर हम बात करें तो 17-18 फरवरी 2024 को जब ये परीक्षा हुई थी और जब पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द की गई थी तो उसमें लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। तो उम्मीद ये है कि इस बार भी री एग्ज़ाम में लगभग 50 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे और उसी अनुपात में ये 10 शिफ्ट में ये परीक्षा आपकी कराई जाएगी और हर शिफ्ट में 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अब कुल पदों की बात करें तो कुल पद है आपके पास 60,244 पद और ये 60,244 पद बटे हुए हैं। 24,102 पद जनरल कैटेगरी के हैं, 16,264 पद ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 12,650 पद एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए, 1,204 पद एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए और 6,024 पद ईडब्ल्यूएस यानी जिनको सामान्य कैटेगरी के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस के तहत। तो ये है पूरे पदों का विवरण। बाकी तो आपको पता ही है, परीक्षा जो आपकी होनी है 4 सब्जेक्ट उसमें आने हैं आपके। एक सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, दूसरा अंकगणित का प्रश्न पत्र होगा, तीसरा रीजनिंग का और चौथा हिंदी का। और ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो कुल 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी और अंक होंगे 300 और एक प्रश्न माइनस मार्किंग भी इसमें 1/4 माइनस मार्किंग लागू है और वो लागू रहेगी। यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न जो सही है वो भी वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि बहुत पहले से कहा जा रहा था कि परीक्षा की तिथि अगस्त में आएगी और अगस्त लास्ट तक ये परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी या जो जिन्हें ये परीक्षा देनी है वो काफ़ी सुस्त पड़े हुए थे और अब परीक्षा की तिथि आ चुकी है और आपके पास समय अगर देखा जाए तो आज है 26, आज 25 जुलाई और 23 से आपकी परीक्षा, यानी 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और अब जिन जिन विद्यार्थियों को ये परीक्षा देनी है वो कहते हैं ना कि युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी, यानी कि 24 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे 24 घंटे की पढ़ाई कैसे? तो 24 घंटे का मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं सोने के बाद भी दिमाग में वो चीज़ चलती रहनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्यों पढ़ा था। ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में घूम रही हैं और सोते समय सपने में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि 24 घंटे की पढ़ाई हो रही है। आपको अपने दिमाग को इस समय 1 महीने के लिए पूरी तरीके से इसी परीक्षा के लिए लगा देना है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जाने का। यानी जिन लोगों ने सपना देख रखा है कि वो इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने का सपना सजो रखे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। 1 महीने का टाइम है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन का टाइम है और जो थोड़ा शिथिल थे तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है। 1 महीने में चाहें तो वो चुनिंदा पढ़ाई या ये कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज जो मेन टॉपिक है उनको कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये कि जब शिफ्ट बढ़ जाती है तो यानी कि आपके पढ़ने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जहाँ पहले 4 शिफ्ट में ये परीक्षा हुई थी अब ये होनी है 10 शिफ्ट में, यानी कि 6 शिफ्ट बढ़ गई। तो अगर जिस भी सब्जेक्ट के 150 प्रश्न आते हैं तो 150 पहले 4 पेपर बने, अब 150 के बनेंगे 10 पेपर। कौन सा प्रश्न आपके हिस्से में आएगा ये आप कह नहीं सकते। तो इसलिए सारगर्भित पढ़ाई भी करनी होगी और 1 मिनट भी इस समय आपको व्यर्थ नहीं करना होगा। एक अच्छी बात यह है कि अभी तो ये पता नहीं है कि सेंटर आपका सेल्फ सेंटर होगा या बाहर भेजा जाएगा, लेकिन जैसा कि सरकार ने ऐलान किया हुआ है
उस हिसाब से लगता है कि सेंटर आपका बाहर ही भेजा जाएगा। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा है कि जो सरकारी बसें हैं उसमें आपकी यात्रा मुफ्त होगी। उसके लिए करना क्या होगा कि आपके पास जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा उसकी 2 फोटो स्टेट निकाल लेनी है। एक आपको देनी है जब आप परीक्षा सेंटर पर जाएंगे और दूसरी जब आप वहाँ से वापस आएंगे वो उस समय देनी है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कि विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और वो सरकारी बसों का प्रयोग उस प्रवेश पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी खबर। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के भीतर परीक्षा करा लेंगे और ये बहुत अच्छा हो रहा है लोकतंत्र के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था और 6 महीने के भीतर वो परीक्षा करा रहे हैं। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी अब आगे भी जो परीक्षाएं होंगी जिस बारे में जैसा कह रहे हैं संभव है कि वैसा हो। जैसा कि एक धारणा हम लोगों ने बना ली थी कि वो कह रहे हैं होता है कि नहीं ये देखा जाए, लेकिन इस बार उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो वो कह रहे हैं वो होगा। तो अब कुल मिलाकर के समय वो है कि 1 मिनट भी आपको अपना बर्बाद नहीं करना है, पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाना है। ऑफलाइन माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक चीज़ें आपको बता सकूँ जिससे आपको परीक्षा में सहायता मिले। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चाहे ऑफलाइन माध्यम से चाहे ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना है तो आपको पता ही है संस्था का पता, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना है तो प्रारंभ IAS GS विद पंकज सर सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। कोशिश करूंगा कि 1 महीने के भीतर इतनी सहायता आपकी ज़रूर कर दूं कि जो सिलेक्शन लिस्ट की जो PDF बने उसमें आपका नाम ज़रूर दिखाई दे। इस उम्मीद के साथ कि आप अब अपनी तैयारी को पूरी गति दे देंगे, पूरी दिशा दे देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक अच्छे से वीडियो क्लास में। और जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों का साथ साथ प्रयोग करें अपनी सफलता के लिए। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अच्छी सी वीडियो क्लास में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।